के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी मैं अपना सेशन चल रहा था 9 to 10:30। लास्ट 3 डेज से उसमें बिजी रहती थी। 10-10:30 तक चलता था। सो मैं अटेंड नहीं ले पा रही थी। तो अभी हम आज हमने कुछ एक बहुत अच्छा एक हमने आज नए मास्टर को जोड़ा है। वो है बीदर से। बीदर करके एक जगह है कर्नाटक में। वो उनके बारे में थोड़ा सा इतना ही पता, आज ही मैं उनको जाना है। उनसे पूछा मैंने, उन्होंने बोला जोड़ दो। उनको जूम नहीं यूज करना आता है। तो आज मैंने बोला है आपको ऐड किया है, ये लिंक मैं शेयर करती हूँ। वो आश्रम में किसी से पूछ के आप उसको डाउनलोड करा लो। तो वो आएंगी डेली 9 to 10। हमारा 40 मिनट्स रहता है। तो हाँ बोले आएंगे। तो उनका वो एक तरह सन्यासी है। बहुत अच्छा लगा मुझे। वो सन्यासी मतलब संसारी के भी साथ भी अच्छा है, लेकिन वो सन्यासी है इसलिए अच्छा लगा। मीन्स बाल बचपन से वो वहाँ बीदर में एक सिद्धारूढ़ करके मठ है, आश्रम, वहाँ रहती हूँ। तो उनसे हमने आज ही पहचान हुआ। तो बहुत उनके सारे हमने वो निकाला। तो पहचान क्या है, तो एक रिलेशन में भी हो गई। हमने बोला उनको, तो बोला वो रिलेशन नहीं, हम तो आत्मा के हिसाब से बहुत अच्छा क्लोज रिलेटिव। तो हम करते हैं। फिर उन्होंने बोला बहुत अच्छा गाना गाती है। हिंदी भी आता है उनको, तेलुगु भी आता है, कन्नड़, मराठी भी आता होगा शायद। वो नहीं पूछा। हाँ मराठी भी आता होगा, मैं भी महाराष्ट्र जा रहे हैं। उनके हर जगह शिष्य है। बेंगलोर में भी है। बोल रहे थे भोपाल में आना, ये आ जाएगी बोला है। अभी हम भी, आप जहाँ जाओगे बता दो, मैं भी आऊंगी बोले। मुझे एक साथी, बहुत अच्छा साथी मिले। उनको सब आता है, मतलब उनको देवी का वो है, ज्ञानोदय। जैसे मैं बोलते शिव जी का मुझे साक्षात्कार हो, वैसे उनको देवी का हुआ है। पूजा पाठ बहुत करती है, ध्यान का इतना नहीं है। बट मैंने बोला आप ध्यान भी करो। तो अब करेंगी। कुछ वीडियो मैंने शेयर किया। उनका गाना सुनी मैंने, बहुत अच्छा गाना। तो हमने बोला आप आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आपका नॉलेज जो भी विजडम बोलते। पत्री सर तो मुझे एक चीज बहुत अच्छा याद आया। मेरा भी इच्छा था। मैं सोचती थी इतने सारे इंस्टीट्यूट है स्पिरिचुअल, आध्यात्म के। सब बोलते हैं मैं ग्रेट हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मेरा पाथ सही नहीं, मेरा पाथ सबसे अच्छा है, मेरा वाला सही है। तो ये सब सुन के लगता था ये सब क्या कंपटीशन कर रहे हैं। ये सारे एक साथ जुड़े हैं, सबका एक बल है, कितना एनर्जी वहां एड ऑन होगा, ये सोचती थी मैं। तो इसके लिए मैं कैसे इनको समझे कि सब एक ही जगह होता हो, हर एक को वेलकम करता हो, कोई भी हो आप आओ, स्टेज इज योर्स। ये नहीं है। कुछ कुछ जगह मैं गई हूँ, अपना ध्यान अलग है, वो सबका सुनेंगे। होता है ना डॉक्टर, ये बात मैंने एक बार बताया, 2 बार बताई हूँ। कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कितने भी बड़े डॉक्टर किसी को भी दिखाए, वो रिपोर्ट देखेंगे, ये तो सही नहीं है, गड़बड़ है, इसको हटाई, फिर वो एक लिख के देंगे नया। अरे वो रिजल्ट, लैब टेस्ट तो सेम ही रहेगा ना। आप लिख के दोगे, वो पहले करे उसको देख लो, तो ये अलग से उसको प्रोसेसिंग करेंगे। तो यहाँ आध्यात्म में आत्मा, चेतना, कोई भी नाम दे दो उसको, मैं बोलती हूँ हर रिलीजन में उसको क्या नाम बोलते हो वो नाम दो, वो तो नहीं चेंज होने वाला है। हमारे अंदर जो इनर स्ट्रक्चर है, इसको तो कोई नहीं बदल सकता है। वो जैसे हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, क्रिस्त के लिए अलग, सिख के लिए अलग होता है क्या? खून अलग कलर होता है और अंदर का स्ट्रक्चर अलग होगा। वहाँ हार्ट का वो शेप अलग रहेगा, किडनी अलग रहेगा, पैनक्रिया अलग रहेगा, नहीं है, सब एक ही है। फिर भी हम ऐसे ये करते। तो ये मुझे बहुत लगता था, ये सब एक साथ करें तो कैसे। तो ये मुझे लगा, ये चीज के लिए हम ध्यान में है, साधना कर रहे हैं। हमें बोला गया इंट्यूशन, कोई तो आइडिया आपको आके खटखटाएगा आपका दरवाजा, आपके सिर पे। तो ये मुझे, ये जो अभी जो मैं जहाँ इनका बोलती हूँ कर रही हूँ, तो आप लोग कुछ भी समझे,
तो इसको मैं जाना पहचाना सारे ऑर्गेनाइजेशन को देख के, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, इनको ही देना उनको ही देना, जो भी आप नॉलेज है वो ओपनली बोल सकते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या नाम रखा है, चಳುवಳಿ, यानी स्पिरिचुअल, PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कोई रुकता नहीं है, चलता रहता है, इसमें कोई भी आके जुड़ सकता है, सबको साथ लेके चलता जाएगा, ये मूवमेंट है। इसमें कोई भी कंट्री से, कोई भी प्रांत से, कोई गांव से, कोई भी वो कल्चर से आके इसमें जुड़ सकता है। यहाँ मात्र मैं एक मात्र वही चेतना शक्ति, चैतन्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सब लोग कौन बोला है, विवेकानंद का भी, हाँ उनका भी, और रामकृष्ण परमहंस उनका भी सुनो बोलते, वेस्टर्न का भी सुनो, हर एक का सुनो बोलते। तब मुझे ये लगा, यस, मैं सोचती थी हर एक को बराबर समझने वाला होगा तो वो कितना स्ट्रांग रहेगा। ये मेरा इंट्यूशन, ये मेरा वो था थॉट अंदर का, वैसे सोच था, वो सोच का मुझे मैसेज मिला, यस, यहाँ हर एक के लिए वेलकम है। उनका बुक पढ़िए, दो है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तुलसी दल, दो दल करके, तुलसी दल के में हर एक, ये दुनिया के सारे मास्टर्स का, ध्यानियों का, संतों का लिखा गया, लोकल से लोकल, इतने इतने इतने, कम से कम एक बुक में 100-150 लोगों का, थोड़ा छोटे छोटे उसके बारे में निचोड़ जैसे दिया। वहां किसी को कम नहीं बोला, किसी को ज्यादा नहीं, जो जानकारी किया, समझा, किस स्थिति में जी रहा वो इम्पोर्टेंट। पढ़ो किसी का भी आप क्या स्थिति में, वो इसलिए बोलते हैं प्रवचन नहीं, आपके ऊपर अप्लाई करना। प्रवचन नंतर सुन के बैठ के कहानी सुनना, मूवी देखना, देख के आते, कोई दिन, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते दिमाग में रहता है, उसके बाद भूल जाते, फिर 4, 5, 7, 10 साल बाद देखो, अरे ये वाला देखा था, ऐसे होता है। बट यहाँ अपने ऊपर ही अप्लाई करना है। तब मुझे लगा ये चीज मुझे 2 दिन पहले हुआ है, ये अनुभूति, अरे मैं ऐसे सोचती थी, सच में क्यों ये सब एक साथ होके क्यों नहीं करते, वो बहुत अच्छा है। तो इनके पास जाकर तो नहीं, ये बोलेंगे मेरा वाला बहुत इजी है, बहुत डायरेक्ट आपको मोक्ष कराएगा, आपको एनलाइटन हो जाएंगे, आपका वो खुलेगा, आपके चक्रा ओपन होंगे, चक्रा बैलेंस होंगे, और कुंडलिनी जागृत होगी, ऐसे करके मतलब मिसगाइड करना, यानी ये वाला करो, कंफ्यूज करना। तो यहाँ क्या बोलते हैं, सबका सुनो, सबका पढ़ो, अपने आप से पूछो, बिकॉज क्योंकि आपके अंदर ही वो शक्ति है परमात्मा का, उनसे पूछो, वो बताएगा क्या विजडम आपसे आ रहा है। विजडम मतलब क्या है, आपको उसको सुनने के बाद आपसे जो अनुभव आता है वो है, निचोड़े नहीं बाहर, आउटपुट। कोई भी हम पहले करते उसका जो आता है, समझ, सोच, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, उसको विजडम कहा जाता है। ये विजडम तो हर व्यक्ति का अलग, किस स्थिति में है, कैसे उसको ले रहा है। कोई कुछ फायदे के लिए ले रहा है तो वो फायदे के हिसाब से ही सोचे, कोई कुछ नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं इससे, मटेरियलिस्टिक वे में, मुझे तो वननेस में, एकत्व में रहना, ये सब चीजों को समझ रहे, सीख रहे, सबका ये नूडी बोली है, उनका रेफरेंस हम लेके ये कर रहे हैं। तो मुझे इनको सीख के समझ के उस अल्टीमेट परमात्मा यानी अहम ब्रह्मास्मि को में जीना है, अहम ब्रह्मास्मि में जीना है। इसलिए ध्यान करना, करो करो बोलना, तो आपको कुछ अंदर की इच्छा है तभी वो गए। मेरे बोलने से, करो करो बोलने से किसी का ध्यान नहीं लगने वाला है, लगेगा नहीं, क्योंकि वो चीज किसी के बोलने से नहीं लगे, अंदर से आपको परिवर्तन, मुझे कुछ बदलाव चाहिए, यही जिंदगी, यही बच्चा, यही जीवन, यही पति, मतलब यही पति इन द सेंस, ये जनन मरण की बात बोल रहे, यही है, इसके अलावा क्या है, मैं कौन हूं, अस्तित्व को ढूंढना, मैं कौन हूं, मैं इस जन्म, इस पृथ्वी पे, इस मनुष्य जीवन में क्यों आया। तो पत्री जी बोलते हैं,
पथरी सी वर्ड इसलिए बोलते हैं, मैं बोलती हूँ बोलेंगे तो ये क्या बहुत बोले, क्योंकि हमें अपने आप को, खुद आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मेरे को नहीं आता, मैं तो डरपोक हूँ, मैं तो बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन हर एक के अंदर वो शक्ति है। तो पत्री जी कहते हैं, जब आप इंसान के जन्म लेंगे तभी ध्यान कर पाएंगे, तभी मुक्त हो पाएंगे। अब मृत्यु के बाद आपके अंदर, आपको शरीर ही नहीं है भौतिक, तो ध्यान ही नहीं कर सकते। तब पछतावा पछतावा पछतावा, क्यों नहीं करा, क्यों उसको मैंने सही ढंग से यूज नहीं किया, मेरा मनुष्य जीवन को। किसके पीछे, या उन्होंने वो बोला, एक्स ने ये बोला, वाई ने ये बोला, जेड ने वो बोला, सास ससुर ने बोला, पति ने बोला, भाई बहनों के पीछे, ये सबको साथ रहते हुए हमें अपने आप को जानना। जो भी अपने साथ हो रहा है ये सारे हम खुद ही प्लान करके डिजाइन करके आए, उसको बदलना ही नहीं, आपका सोच बदलना। हमें कल एक प्रोसेस कराया, एक मेडिटेशन, उसमें तो ऐसे था, ये क्या था, अपने अंदर का उसको जगाने का था, कंपैशन, यानी हृदय चक्र को हमें चेक करना था। एक है ऑर्गेनाइजेशन हार्टफुलनेस, वो हृदय के ऊपर ध्यान लगा के ध्यान करते, उनका ध्यानिंग मेथड है। पत्री सर बोलते वो वाला आप अपनाओ, यानी कंपैशन, आप अपना हृदय चक्र को बैलेंस करो। वो 5 छठी चक्रों को बैलेंस करेंगे, ये खुलेगा छठा, 5, ये छठा, ये खुलेगा, तो ये सहस्रार हमें हर दिन ध्यान में खुलता है जब हम थॉटलेस स्टेट में जाते हैं। तो इसको तो खोलने का नहीं है, ये वाला इन सबको मेंटेन करेगा, बोलते हैं 6 जो चक्र है, सब अपने अपने ड्यूटी सही कर रहे कि नहीं। तो ये तो ध्यान के हम जीरो में आते हैं ना, टोटल स्टेट में ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो हम क्या चीज के लिए, हम तो ये तो इतनी सी मात्रा में करते हैं ध्यान, देखते ही बोल रहे करके देखते, 10 मिनट, अरे नहीं हो रहा है, कोई दिन 15 मिनट के नहीं बन रहा है, ऐसे करके अरे वो तो बोलने के हैं, हमसे नहीं बनेगा। मतलब ये चीज हम अपने अंदर की शक्ति को नहीं जानते। आप कोई व्यक्ति इमेजिन करिए, भगवान के अंदर क्या शक्ति होता है, दिन को रात कर सकता है, रात को दिन कर सकता है, कोई को ऐसे छूते ही ठीक कर सकता है। पत्री जी बोलते थे, मैं आपको ऐसे छूते ही आप ठीक हो जाएंगे, मैं नहीं छूने वाला, मैं नहीं, आपका होमवर्क मैं नहीं करने वाला, आपका कर्म से आप और सारे लेके आए हो, रोग हो या आपका तकलीफ जो कोई भी है, वो आप इस ध्यान अग्नि, दग्ध कर्मण्य, ध्यान अग्नि, ध्यान का अग्नि में आपका कर्म दग्ध होगा, खत्म होगा। तो आप खुद ध्यान करो, खुद उसको, उससे बाहर आओ। तो उनके अंदर अंदर में जितने भी आते थे, कुछ लोग करते थे हीलिंग, नहीं करना, गाइड करो, मेंटर बनो, समझाओ, वो करे, खुद को अपने जिंदगी को सुधारे। ये चीज मुझे सुन सुन के ये, यहाँ तो नहीं ना ही ऊंच नीच कुछ नहीं, कोई बड़े पद का भी आए उनका भी सुनना है, छोटे पद का भी आए उनका भी सुनना है, कम नॉलेज अपने लेवल। तब मुझे लगा, ये मैं सोचती थी तो बहुत अच्छा है, इसको हमें जोड़ना है। ये मैं अपने आप से पूछने लगी, मुझे लगता था पहले किसी को बोलना भैया बुरा लग जाएगा, तो मैं आपको बताऊं, उनको अच्छा नहीं लगा, मारे तो, मैं अभी तो मुझे मारे वाले से भी डर नहीं लगता। मैं सत्य है वो अंदर से पूछेंगे तो उनको सत्य पता चलेगा, ना पूछते हुए वो मारने आ रहे हैं तो उनका वो है, कम जानकार है। तो हम ये जो नॉन वेजिटेरियन का रैली करने जाते हैं, शाकाहार रैली, वहां तो बकायदा परमिशन लिया जाता है, पुलिस, वो हमारे प्रोटेक्शन में रहते हैं। हम ध्यानी इसको स्लोगन बोलते जाते हैं, हमें मत मारो, हमारे अंदर भी शिव है, हमारे अंदर भी जीव है, तो हमें भी दर्द होता है, हमें मत मारो बोलते हैं ना। कोई खाने वाला बोलेगा ये कौन ऐसे बोल, क्योंकि उनके अंदर ऐसा रहता है ना, कौन हमें नहीं खाओ बोलेगा, लेकिन कोई एक पैम्पलेट देख के बदलने वाला भी है, दोनों तरह का होता है। तो ये वाला मेरे अंदर आ गया, नहीं है बताना है,
कौन क्या ले रहा है, क्योंकि हम एक को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहे, तुम करो ही करके नहीं बोल रहे। ये करेंगे तो आपको मुक्त जीवन जीना, हर एक को दोस्त बनाना आएगा। माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गॉड्स, एक ही का है। हम तीन स्थिति बता रहे हैं। वो गॉड होने से पहले वो क्या होगा, फ्रेंड होगा। फ्रेंड के बाद कुछ सीखेगा तो वो दूसरों को सिखाएगा, टीचर मास्टर होगा। फ्रेंड मास्टर के बाद वो अंतर्मुखी हो गया, अंदर से देखेगा, वो क्या होगा, बाबा होगा, हाँ, गॉड। इसको कोई भी वर्ड आप बोलो, इतना मजा आता है सुन के। इसमें जीने में लगे तो क्या मजा। वो हमें कंपैशन का वो खुलवा दिया, हार्ट चक्र। हर एक को बुलाओ, किसी को आप द्वेष लेके बैठे हो, उनको सामने बुलाओ, उनसे सॉरी मांगो, क्षमा मांगो। कोई अपने बच्चे को भी आपने डांटा था, मारा था, बुलाओ उनको सामने। ध्यान में 2 घंटे का ध्यान चला, डेढ़ बोला था, 2 घंटे तक चला, बुलाओ। अब आपने कोई अपने माता पिता को कभी आपने कुछ बोला, या उन्होंने आपको बोला है करके आप नाराज होके बैठे, तो उनको बुलाओ, उनसे सॉरी मांगो। सॉरी मांगने में किसी को कभी भी मांग सकते, अपने अपने ध्यान में बैठे। तो ध्यान यहाँ क्या करे, श्वास को ही देख रहे हैं। तो उस स्थिति में जाने से पहले कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है, बोलते हैं मेरे से ध्यान नहीं हो रहा है। तो ऐसे करते करते हम ध्यान में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह का बहुत सारे हम ऐसे जन्मों जन्म से कर्म बांध के लाए, कितना भी गाली करो कुछ ना कुछ निकल आए, तो उसको क्षमा मांगते मांगते खत्म कर। तो मुझे बहुत अच्छा, मैं इसीलिए बोलते मैं एक तरह सीढ़ी चढ़ते हुए आ रही हूँ। मुझे जो 2004-5 में जो दो क्षमा मांगने वाला वो ज्ञान विधि मिला, तो मैं क्षमा ही मांगती रहती थी। जो भी आए वो कंटिन्यूअस करना है, जब तक वो हमारे आमने सामने तक की क्षमा, वो व्यक्ति को देख के हमें दुख न लगे, उसने मुझे ये करा था, वो याद खत्म हो, उसके भाव ऐसे आना चाहिए उसको देख के। वो भी एक गॉड है, जैसे मैं वो भी, वो उसका जो भी ऊपर मेरे साथ किया वो कुछ भी नहीं याद आना है, उसको पूरा क्षमा कर देना, तब तक क्षमा मांगना है पूरा एक भाव से। क्षमा मारने लगे तो हम लोग ध्यान में बैठे, आंखों से आंसू बह रहा है, इतना डीप सॉरी क्षमा मांग रहे, मुझे क्षमा कर दो, गिड़गिड़ाना बोलते हैं ना, बिल्कुल क्षमा कर दो, मैं जाने अनजाने में आपको दुख दे दिया। अपने ही बच्चे को हमने दिया बहुत सारा, वो कुछ अपना कैरी करके आया कर्म, हम उसको कर्म को वो कर्म के हिसाब से उसको न चाहता है वो अपना कर्म, हम बोलते हैं अपने कर्म के हिसाब से मेरा बच्चा यही बनना है, मेरे बच्चे को यही होना है, उसके अंदर वो आ रहा है, नहीं नहीं वो हमारे लिए सही नहीं है, मीन्स हम प्रेशर प्रेशर प्रेशर। गरीब से गरीब भी कैसे भी करके जी लेता है, टैलेंट यूज करता है। तो इतना पढ़ना मतलब हम क्या चीज के लिए भागते हैं पता है, इतना मटीरियलिस्टिक। कौन क्या बोलेगा, पहनावे में भी कुछ होगा तो भी हम सोचते हैं। रोज एक ही कपड़े पहनेंगे तो पता नहीं क्या सोचेगा, यही पहनते हैं, इनके पास कपड़े नहीं है क्या, ठीक है बोलने दो। लेकिन हम इरिटेट, डिस्टर्ब होते हैं। बच्चों को भी बहुत अच्छा रखना है, हर हर चीज चाहिए। हम शादी ब्याह भी करते हैं तो कौन ने 30 लाख किया, हम 40 लाख करेंगे, उन्होंने ये दिया हम और देंगे। मतलब ये तरफ कंपटीशन में चलते हैं। हमें तो बोलते हैं आपके पास पैसे है तो दान करो। दान करना मतलब डोनेट करो, कुछ ध्यान मंदिर बनवाओ, कोई कुछ को चाहिए तो उनको दे दो, जाओ घूम के आओ, बोलो आप अपना जो हो रहे हो वो चीज करो, जितने से हम कर सकते हैं। तो कोई क्या बोलेगा, हंसेगा हमसे, मतलब ये वाला ईगो में, नहीं तो हमारे साथ हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो हम इसी इर्द गिर्द में रहते, हमारा मेन अस्तित्व भूल जाते और कारण भी भूल जाते। ये सब के लिए ये सब करते हुए हमारे मूल चेतना मूल कारण के साथ जीना है, वो इस मनुष्य जन्म का आने का मेन कारण है। मेन कारण तो छोड़ दिया, हम सारे पकड़ के चलते हैं, ये कोई काम का नहीं, और हमें फंसाता जाएगा कर्मों में, उसको लेके चलते, उसी को बैगेज बोलते हैं। डस्टबिन, कचरे का डब्बा खूब डालते जाते हैं, इतना भारी है फिर भी उसको उठा के नहीं रखते,
नीचे नहीं रखेंगे, धोते रहते लेते, पकड़ के चलते। एक 20 किलो का बोरी सिर में रख के घुमाई, कितना घूमते। लेकिन हम अनगिनत ऐसे वो लेके घूम रहे। वो हमें क्या करे, अपने ब्रेन में, इसमें, शरीर पे इतना असर कर रहा है। मुझे एक और रियलाइजेशन हुआ इन 3 दिन में, माइंड और ब्रेन, इन दोनों का कोहेरेंस क्या। एक मुझे, गई थी तो एक बुक दिया सर ने वहाँ, वो बहुत फेमस है, डॉक्टर रंजन करके। बुक पढ़ने में और रेकमेंड करने में भी। पत्री सर के बाद नेक्स्ट वो बताते ये बुक पढ़ो। मैंने उनसे पूछा सर कौन सा बुक रेकमेंड करते हैं, तो उन्होंने मुझे दे दिया बुक, हार्ट कोहेरेंस करके। तो मेरे मन में आता था, वो चीज बताना जरूरी याद आ रहा है, मेरे मन में आता था, बताती भी थी हमेशा, हार्ट का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए एक साइन वेव में, वो परफेक्ट हेल्दी। ब्रेन का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में। तो ये परफेक्ट ब्रेन आपका काम कर रहा है, रेस्ट मोड में है। जैसे जैसे हमें चाहिए उतना ही यूज करना है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आपको नीचे जाएगा। जब हमें काम, इसको ब्रेन को यूज नहीं करना तो स्ट्रेट लाइन में रखना है, ना विचार मुक्त स्थिति में। विचार मुक्त स्थिति है तो सीधा लाइन, वो सीधा लाइन में रहना हमने सिखा दिया इस ब्रेन को, इस हार्ट को दिखा दिया साइन वेव में, बिल्कुल ऊपर बराबर नीचे भी बराबर। वो हो गया आपका हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस, यानी दोनों अलाइनमेंट सही है। तो 100% आप हेल्दी हो, खुश हो, बहुत बढ़िया चला। ये चीज मुझे वो बुक पढ़ रही थी, अरे ये मेरे मन में आता था, मैं तो बोल रही थी ऐसे ही। ये चीज मेरे वही होता है ना, जब आपको विजडम बढ़ता है, ध्यान करते, ये सब चीजें बोलते, जानकारी करते, दूसरों के साथ शेयर करते हुए, बुक पढ़ते हुए, तो वो कहीं ना कहीं आपको अंतर्मुखी करेगा, आपके अंदर का क्वेश्चन का आंसर दे दे। ये आंसर वो बुक पढ़ के मैं बहुत अच्छे से, मुझे तो इतना अच्छा लगा, अरे ये यही वाला बात बता रहे, दोनों को अलाइन करने का, ये चेक करते रहना। इसमें इसमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो, इसमें स्ट्रेट लाइन होना है, हार्ट में स्ट्रेट लाइन नहीं होना है। क्या कॉन्सिक्वेंस है देखिए दोनों के, ये तो दिखता है, हम लोग उस पर सोचते ही नहीं। इतना सोचो मत वो गड़बड़ होता है, फिर भी हम कोई बिना मतलब का बात लेके बैठ जाते हैं। बोलने से नहीं जाएगी, इसलिए साधना करो। ध्यान करने से आपका अंतर चेतना बढ़ेगा, वो सारे इन सबको भगा देगा। हाँ जी। हाँ बहुत हो गया। वो कहानी आज भी नहीं बताई, बताएंगे अभी, नेक्स्ट 2019 तक हो तो बताएंगे। अभी हमारा 19 को एक है, ध्यान के इसमें जा रहे, 19 से 24 25 तक वहां जा रहे, हैदराबाद कड़ताल में। वहां फिर वही वाला है, सुबह से लेके, सुबह 5 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक हमारा क्लासेस रहेगा, अभी बोल के रखा है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला क्लास। अब वो रहेगा, वहां से आने के बाद फिर मार्च में रहेगा हमारा जबलपुर में 3 डेज का। और अप्रैल में 2 है, एक कामाख्या में है, कोई भी आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। कामाख्या का तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए ध्यान महायज्ञ है वहाँ, जैसे हम ऋषिकेश में जाते हैं ध्यान यज्ञ, ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रुप कॉन्शियस में बैठ के ध्यान करने से वहाँ का ऊर्जा को बढ़ाएगा। तो वहाँ बहुत नॉन वेजिटेरियन चलता है, तो वहाँ का ऊर्जा बढ़ाने के लिए ज्यादा मास्टर्स मिलके ध्यान कर रहे हैं। वो है 3 4 5, 3 डेज है, बट बहुत दूर है, 2 दिन आने में 2 दिन जाने में लगता है। तो वो वाला है वो। उसके बाद एक चंडीगढ़ में है वो चीज, तो सेत विजडम बोलते हैं, एक ट्रेनिंग है वो, आपको सेल्फ फीलिंग अपने आप पे कैसे करते हैं ध्यान करके। अभी हम लोग आपको बताएंगे सिंपल आनापानसति ध्यान करिए, जितना आप करेंगे इससे भी सब ठीक होता है। आप बहुत अच्छा सीख के समझ के दूसरों को बताना है तो कुछ सेहत का एक है वो करवाते हैं, 3 4 डेज का। तो आप लोग इतने खुश है, आनापानसति कर रहे हैं तो उसको ही ज्यादा टाइम करते हैं। आप इसको
शेयर करना भी सीखना, विजडम शेयरिंग, तब आपको उसका असर, बदलाव पता चले, दिखेगा। तो आप ध्यान करते जा रहे हैं, कुछ भी आप में बदलाव नहीं आ रहा है, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखे। चलिए फिर, अभी किसी को कुछ बात करना है, फिर हम ध्यान में बिठाते हैं। के मास्टर्स, सिट कंफर्टेबली, सुखासन में बैठिए सीधा, सबको भूल जाना, ध्यान में बैठना आते ही मन में हर चीज को भूल जाना, अपना ही शरीर को भूला है। कोई शरीर का आके कुछ भी हो रहा है, एक मच्छर आके काट रहा है, तब भी उस पर ध्यान नहीं लगाना, हम उससे हटना है, इस शरीर से, सब संबंधों से हटना है, यानी अपने आप को भूल के हम किससे जुड़ना है, अपने अंदर का चेतना शक्ति के साथ जुड़ना, तो ये तभी हम ध्यान में कर सकते, तो हम अपना श्वासों पे ध्यान लगा पाएंगे, नहीं तो ध्यान, विचार आते आते श्वास को भी नहीं देख पाएंगे। श्वास देखना शुरू करें, एक एक श्वास को बिना बोलते हैं, शेयर, धीरे धीरे बॉडी चेक करिए, रिलैक्स कराइए, रिलैक्स। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं तो कल्याण ही कल्याण। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कोई भी आंखें न खोले, सांस के साथ दोस्ती। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस।
मास्टर और म्यूजिक रोकेंगे तो मौन ध्यान करें 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद धीरे से टाइम माइंड के साथ ध्यान से बाहर आएंगे एक सन्निधि भाव